ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमयी श्री कृष्ण कथा को आरंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम का पावन संकीर्तन करते हुए अपने मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमयी कृष्ण कथा का शुभारंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव से गाएंगे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो। राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। मीरा के नाथ को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे। मीरा के नाथ
को मनाइए रे। गिरधार गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधार गिरधारी गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपा मई राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम। YouTube के माध्यम से आप सभी हरि भक्त जो कृष्ण कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को भी बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से हम आप सभी को मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग है, जो कि कृष्ण कथा के माध्यम से 7 दिवस पर्यंत श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बंधुओं बड़े सौभाग्यशाली हैं। बार बार कथा में बंधुओं में कहता हूं सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली, बार बार इसीलिए कहता हूं कि हम सच में हैं। भगवान की कृपा के बगैर भगवान की कथा को सुन पाना संभव नहीं है बंधु। भगवान की कृपा हो ना तभी कथा हम सुन सकते हैं। कि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, के सोवे के लड़ भिड़े के घर को चलो जाए। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय। हमारे जब पाप उदय होते ना बंधुओं, तब हमें फिर भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता। हम कथा के पंडाल में और जहां कथा हो रही है वो हम सुन नहीं पाते हैं। हमारे मोबाइल पे ही कथा आ रही है परंतु फिर भी हम नहीं सुन पाते हैं। या तो हमें नींद आएगी उस समय में, के सोवे के लड़ भिड़े।
या फिर इधर उधर की बात करके बात को, कथा को हटा देना है, या फिर बंद करके और अपनी दूसरी चीज चलाकर और बढ़िया आनंद से सुनना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पाप हमारे पास नहीं है, पाप दूर हो गए, पुण्य उदय हुए हैं और भगवत कृपा हुई है कि ठाकुर जी ने हम आपको, भले 2 आदमी सुने, 4 सुने, 10 सुने, 100 सुने, 1000 सुने, जितने भी सुने, हम आप सब पर भगवान की बहुत 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 कृपा है। आप सभी से मैंने कल भी आग्रह किया था और आज फिर आग्रह करूंगा, कथा को अपने पास तक ही सीमित न रखिए बंधुओं, कथा को आगे पहुंचा दीजिए, आगे वालों का भी लाभ हो जाए। आपसे जुड़े हुए एक का भी यदि लाभ होता है ना बंधुओं, तो आपको कथा सुनने का तो फल मिल ही रहा है, दूसरा जो आपके भेजने से सुन लेगा उसका 10वां भाग भी आपको मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपका तो आपको मिलेगा ही, आपने किसी को भेजा और उसने सुन लिया तो उसका सुनना, तो उसके सुनने का जो उसको फल मिलेगा उसका 10वां भाग आपको मिल जाएगा। इसीलिए अपने तक सीमित मत रखिए, हो खुद सुने और कोई सुनने वाला हो जबरदस्ती बुला ले, आ तो सही 2 मिनट बैठकर सुन ले, 2 मिनट भी बैठकर सुनेगा, 1 मिनट ही सुनेगा, भगवत कृपा हो गई तो बंधुओं वो 2 मिनट 1 मिनट ही उसको इतना बढ़िया लग जाएगा कि वो फिर पूरे घंटे भर 1.5 घंटे बैठकर बड़े मन से प्रेम से कथा सुनेगा। भले 2 मिनट सुने पर सुनाओ एक बार तो, आ लाला बैठ थोड़ा कथा सुन, पड़ोसी है तो पड़ोसी को सुना लो, ले भैया तू भी है सुन कथा, अच्छी लग जाएगी तो बढ़िया ही रहेगा। 2 मिनट भी सुनेगा तो 2 मिनट का भी आपको तो फायदा ही मिल रहा है ना, आपका तो कोई घाटा नहीं जा रहा, या जा रहा है? आपका कोई घाटा नहीं है, आपको तो फायदा ही फायदा है। 2 मिनट भी सुनेगा तो कुछ % तो आपको भी मिलेगा ना। इसीलिए बंधुओं अपने तक सीमित ना रखिए, आगे भेज दीजिए, लो भैया हमारा तो कल्याण हो ही रहा है, तुम अपना भी कर लो। इसीलिए आगे शेयर कर दें। और बंधुओं आज हम श्रवण करेंगे, कल हमने श्रवण किया कि गोकुल में नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, सब ब्रजवासी बड़े आराम थे, खूब प्रेम थे, सब आनंद कर रहे हैं, खूब गाए रहे हैं, खूब बजाए रहे हैं। नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा के यहाँ बंधुओं लाला का जन्म हुआ है, लाला भयो है। नंद बाबा का हृदय मानो आज चौड़ा हो गया, इतनी प्रसन्नता है नंद बाबा के, जाता ह्लादो महामना, आज उनके घर लाला भयो है। बंधुओं लाला हुआ तो लाला आह्लाद नाम, मतलब उनके हृदय में इतना प्रेम भर गया है उस बालक के जन्म से, क्योंकि साक्षात भगवान पधारे हैं, तो नंद बाबा क्यों न खुश हो। इसलिए नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं और महामना हो गए हैं। सबसे पहले आहूय विप्रान वेद ज्ञान, क्या किया नंद बाबा ने? वैदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा, अरे भैया जाओ ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण दे के आओ, आज हमारे यहाँ लाला भयो है, सो लाला को आशीर्वाद देवे के ताई सब ब्राह्मणन को न्योता दो,
सब ब्राह्मण आएंगे, स्वस्ति वाचन को पाठ करेंगे, वेद पाठ करेंगे और वेद पाठ के बाद मेरे लाला को खूब आशीर्वाद देंगे। या काजे जाओ भैया ब्राह्मणन को न्योता देकर आओ। सभी ब्राह्मणों को बुलाया बंधुओं। सबसे पहला काम किसी और को कहा न कहा, परंतु नंद बाबा ने सबसे पहले खुद स्नान कर रहे हैं यमुना में, स्नातः शुचिर अलंकृत, खुद यमुना जी में दौड़ लगाई, यमुना जी में खूब डुबकी लगा रहे हैं और ब्राह्मणों को न्योता भेजा है कि आज मेरे यहाँ लाला भयो है। तो लाला की खुशी के मारे नंद बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने क्या किया कि वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों को जैसे ही पता चला नंद बाबा के लाला भयो है, अब तो बंधुओं ब्राह्मण देवता सभी दौड़े दौड़े आए और वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, बड़े प्रेम से स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ किया। वेद ध्वनि होने लगी नंद बाबा के यहाँ। एक ब्राह्मण को नहीं बुलाया बंधुओं, जितने थे सबको बुलाया। भैया सबको बुलावा भेजो, सब ब्राह्मण आएंगे और सब मेरे यहाँ वेद ध्वनि होगी, वेद का उद्घोष होगा, स्वस्ति वाचन का पाठ करेंगे, मेरे लाला को खूब आशीर्वाद देंगे। ब्राह्मण आए, सब प्रथम स्वस्ति वाचन का पाठ आरंभ किया कि सब आपके घर में मंगल ही मंगल हो। और उसके बाद में जात कर्मात्मजस्य वही, जात कर्म संस्कार कराया, देवताओं का पूजन कराया नंद बाबा से। और बंधुओं नंद बाबा ने खूब दान दिया। अब आदमी कहेंगे कि जन्म के समय सूतक लग जाता है तो दान कैसे दे? बंधुओं जब तक बालक का नालोच्छेदन संस्कार नहीं हो जाता, ध्यान रखने योग्य बात है बंधुओं, बालक का जन्म हुआ और उसकी नाल माँ की नाभि से जुड़ी हुई है, वो नालोच्छेदन जब तक नहीं हो जाता, बालक के जन्म से और नालोच्छेदन के बीच का जो समय होता है ना बंधुओं, बड़ा ही पवित्र समय होता है। और उस समय दान देने से अक्षय कई गुना ज्यादा प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि उस समय जो दान दिया जाता है उसका अक्षय फल मिलता है। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया, लाखों लाखों गैया को दान किया बंधुओं। आज नंद बाबा के साथ क्या हो रहा है पता है बंधुओं? तन मन धन, नंद बाबा आज तीनों को पवित्र कर रहे हैं। कैसे? कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए। नंद बाबा के महल में जो भी आ रहा है नंद बाबा उनकी सेवा कर रहे हैं। आओ भैया आओ, तुम्हारा खूब स्वागत है, खूब बैठो, बढ़िया नाश्ता करो, चाय पानी पियो, जो पीनो सो पियो, ठंडा पीनो है ठंडा पियो, गरम पीनो है गरम पियो, खूब स्वागत कर रहे हैं, तन से सेवा कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए। इस तन की पवित्रता बंधुओं सेवा में ही है, याद रखना। तन की पवित्रता है सेवा करने से। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों का खूब आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं नंद बाबा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और ब्राह्मणों को खूब दान भी दे रहे हैं
कि भैया ऐसो समय अब कहाँ मिलेगो, लो खूब दान दे रहे हैं। कैसा धेनु नाम नियुते प्रादात, लाखों लाखों गैयाओं का बंधुओं दान किया है नंद बाबा ने। अन्नों के तो पहाड़ खड़े कर दिए, मानो अन्न सजा दिए, अन्नों के पहाड़ खड़े कर दिए और कहा ये सब ब्राह्मण देवता आपके लिए। इतना दान कर रहे हैं। धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो। तन तो पवित्र हो रहा है सेवा करने से, धन पवित्र हो रहा है दान दे रहे हैं, परंतु मन पवित्र हरि भजन सो। नंद बाबा कहाँ भजन कर रहे हैं? पर बंधुओं, नंद बाबा के यहाँ जितना भजन हो रहा है, नंद बाबा जितना भगवान का बार बार नाम ले रहे हैं, उतना कौन भजन करेगा? है नंद बाबा के लाला भयो और सब वहाँ यही गा रहे हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंदलाल की। एक तरफ कीर्तन चल रहा है, तो फिर बंधुओं ये मन की पवित्रता नहीं है क्या? खूब भगवान का नाम ले रहे हैं नंद बाबा भी। आज भैया मेरे लाला भयो है, सबको आशीर्वाद है? खूब लाला लाला कर करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तीनों पवित्र हो रहा है नंद बाबा का, धन तन और मन। अब बंधुओं पूरे ब्रज मंडल में हवा की तरह बात फैल रही है, घर घर में संवाद हो रहा है। जिसने भी सुना, एक ने सुना, अरे आज तो ब्रजराज के यहाँ लाला भयो है, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। जैसे ही उसको पता चला, उसने अपने तक ही सीमित नहीं रखा कि वो दौड़ी दौड़ी घर गई हो और सज धज के चली गई हो। ना ना ना, उसे जो मिल रहा है, अरे तो ये पतो है, तेने समाचार सुनो आज को? वाने कहीं ना सुनो मैंने तो, अरे आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। और जैसे ही वाने सुनी, अरे तो तू जाके आए गई? वाने कही ना ना, मैं तो अभी ना आए गई, मैं मोहे तो जैसे ही पतो चली मैं घर जा रही हूँ, अभी थोड़ी तैयार रह जाऊं और तैयार है कि फिर जाऊंगी। और ठीक है बहना, मैं भी तब तक तैयार रह जाऊं, फिर संग में चलेंगे। दोनों आगे बढ़ी तो दो ने 4 को बताई, 4 ने 5, 4 ने 8 को बताई। ऐसे सब बताते 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 पूरे ब्रज मंडल में हो गया कि भैया नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। सबरी सखियां श्रृंगार करने के लिए आई, सबरी सखियां श्रृंगार कर रही है कि चलो भैया अब नंद बाबा को और नंद रानी को भी हम बधाई देके हमें लाला भयो है। तो सभी गोपियां दौड़ पड़ी है, सब श्रृंगार कर रही है और खूब बढ़िया सभी ने श्रृंगार कियो, बढ़िया लहंगा फरिया ओढ़े और बंधुओं सब गोपियां चली। सारी गोपियां एक दूसरे से बात करती जा रही है और सब कह रही है, और सबने अपने पतियन से कही तुमने भी आज को समाचार सुनो कि ना सुनो? सबके पति बोले हमने कहाँ सुनो, हम तो सुबह उठे सोई हम चले गए गैयान के यहाँ दूध काट बेकूं, हमें कहाँ ते पता चलेगी कहाँ समाचार है आज को? अरे आपको पता ही ना है, आज तो नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, ब्रजराज के यहाँ लाला भयो है। ओहो, जैसे ही अब तो पतियों ने सुना, सब उन्होंने भी अपनी मीटिंग बैठाई, भैया आज तो ब्रजराज के लाला भयो है। अब कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है किसी की, भैया आवे तो जल्दी आ जाइयो, मैं तो पहले बधाई दे के आए रहा हूँ। सबरी सखियां दौड़ी है, सब दौड़े हैं और दौड़े दौड़े जा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं माताएं यशोदा मैया को धन्यवाद दे रही है और बाहर से झांक रही है, भीतर देख रही है। हमारे घर में कार्यक्रम होता है ना बंधु, किसी के भी घर में कार्यक्रम हो, डीजे वीजे भी अगर बजता है या किसी के यहाँ भजन संध्या का या कोई भी काम हो, तो पहले हम चुपके से देखते हैं कि भैया उनके अभी कार्यक्रम चालू हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं ना। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर आके और जरोखों से झांक रही है कि नंद रानी कहाँ है। सब देख रही कि भैया अभी तक कोई अंदर गयो के ना गयो, अंदर को है के ना है, हम कैसे जामे। सोई नंद रानी ने देख लियो, अरे बहनाओं बाहर से कहाँ झांक रही हो, हाथ पांव धोए के अंदर आ जाओ, भीतर आ जाओ। और बंधुओं जैसे ही गोपियां, जैसे ही सारी सखियां भीतर घुसी है, लाला को देख के बंधुओं सबका सिर अपने आप झुक गया।
गोपियों का सभी का सिर झुका, फिर सब विचार करने लगी हैं, अरे यशोदा तेरे कैसो लाला भयो, हम बूढ़ीन को यहाँ को आशीर्वाद देना चाहिए, परंतु हम तो यहाँ जैसे ही आई हम सबको माथो झुक गयो। ये तेरो लाला तो अद्भुत लाला है, साधारण लाला ना है, ये तो कोई प्रभावशाली लाला है। यशोदा फिर यशोदा मैया को खूब धन्यवाद दे रही है, मैया तो खूब खूब बधाई, तेने चौथे पना में तेरे लाला भयो है, तो खूब खूब बधाई। सब नंद बाबा को भी कह रहे हैं, बाबा आपको भी खूब खूब बधाई, लाला भयो है, ऐसो सुंदर लाला भयो है। सोई बंधुओं गोपियां उत्सव करने प्रारंभ कर रही है। सबरे ग्वाल बाल, सुबह सुबह का समय होता है तो सभी अपनी अपनी गायों को लेकर बाहर चराने के लिए जाते हैं। गाँव में आप सब ने देखा होगा, गाँव में सुबह सुबह गैया चरने जाती है तो सारी गैया को छोड़ देते हैं सब अपने अपने घरों से, तो वो सारी गैया गांव के बाहर जाकर खड़ी हो जाती, फिर उसे सब इकट्ठे होकर फिर सब एक साथ गायों को लेकर जाते हैं चरने के लिए। सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को खोले और खोल के सब आगे बढ़े, भैया अब सब इकट्ठी है जाएं तब फिर चलें गैया चराने को। और जैसे ही सबरे इकट्ठे हुए, सोई बंधुओं जाने ही वाले थे गैया को चराने के लिए, इतने में नंद भवन के ऊपर से एक सूचना दी, कहा कि अरे ग्वाल वालों, आज कऊ गैया चराने ना जाएगो। सबरे ग्वाल वालों तो कहा आज हमारी गैया भूखे मरेगी, आज कोई गैया चरावे ना जाएगो तो फिर हमारी गैया खाएगी का, ऐसे बिना खाए तो हमारी गैया भूखते मर जाएगी। इतने में वहां से समाचार आए, अरे भैया और दिना तो घास फूस खूब खाए तुम्हारी गैया, पर आज तो पुआ पूरी खावेगी। नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, या खुशी में नंद बाबा ने आज पूरे ब्रज में दुहाई कराई है कि भैया आज काऊ के घर भोजन ना बनना चाहिए, आज सबको भोजन यही है, गैयान को भी चराने ना जाओगे, गैयान को भी भोजन मिलेगा। गैयान की भी गई बंधुओं, और आज सबरे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े नंद भवन में पधारे। और नंद भवन में पधारने के बाद बंधुओं, आपने बारिश में देखी है, बारिश होती है तो बारिश में पानी बरसता है, परंतु नंद बाबा के यहाँ क्या हो रहा है, नंद बाबा के यहाँ बारिश हो रही है परंतु पानी की नहीं हो रही है, दूध दही माखन की बारिश हो रही है। इस प्रकार बारिश हो रही है, सब खुशी में है और खूब आनंद में है। कोई दूध का मटका लेकर आयो, सोई काऊ के ऊपर उड़ेल दियो, कोई दही को मटका लायो, सोई दही के मटकान को कौन के ऊपर उड़ेल दियो। पूरे नंद भवन में कीच कीच सी है गई। कोई तो बंधुओं माखन के लोंदा लेकर आयो, है ना, माखन होता है, माखन के लोंदा बनावे और फिर लोंदा बना के फेंके। ब्रज में बंधुओं एक बूढ़ी मैया दांत एक ना है, पोपली। अब मैया आई नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा के यहाँ आए के जैसे ही भीतर घुसी, और भीतर घुसी सो वाए रात में बंधुओं वाने जागरण कियो होगो, सो वाए उबासी आई गई। और जैसे ही वाने उबासी आई, वाने आ कियो बंधुओं, इतने में एक ग्वाला ने माखन को लोंदा फेंको। अब बूढ़ी मैया के दांत तो है ना कि स्टेशन मिल जाए तो रुक जाए, सीधो गप ते भीतर चलोगो। बूढ़ी मैया ने सोची भैया ये का है गो, और जैसे ही माखन को स्वाद आयो सोई प्रसन्न है गई। हे मेरे सत्यनारायण भगवान, हमारे यहाँ नंद बाबा के यहाँ ऐसो ही महोत्सव मनना चाहिए, ऐसे ही चकाचक हमें भी खावे पीवे को मिलतो रहेगा। खूब नंद बाबा को ऐसे ही महोत्सव चलतो रहे। खूब दही लूट रहा है, माखन लुटा रहे हैं, दही दूध लुटा रहे हैं बंधुओं, खुशी है इतनी। एक सखा आयो दौड़ा दौड़ा और नंद बाबा के पास आयो। नंद बाबा से कही, बाबा आज तो नाचना पड़ेगा। बाबा ने कही, अरे भैया
आज या बूढ़ा को तू नचाएगो है? 80 बरस को डोकरा आएगो हूं, अब कहां ते नाचूंगो? मैं कोई छोकरा थोड़े ना हूं। ग्वाला का बोला पता है बंधु? अच्छा बाबा तू डोकरा ना है तो फिर या उम्र में तेरे छोरा कैसे हैगो? छोरा हैगो तो तू बूढ़ो ना है, नाचनो तो पड़ेगो। और बंधुओं खूब नंद बाबा को खींच के ले गए और खूब नचा रहे हैं कि नंद बाबा आज तो नाचना ही पड़ेगा, लाला भयो, लाला की खुशी में आज ना नाचोगे तो फिर कब नाचोगे? और नंद बाबा भी खूब नाच रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है। इतने में बंधुओं एक दासी आई, नंद रानी का नालोच्छेदन संस्कार करने के लिए। अब जैसे ही वो आई तो नाल कटाई के लिए तो दासी आई और दासी मचल गई, यशोदा बहन लाला भयो है सो नेक तो ऐसो दीजियो कि पीढ़ी ते पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे, ऐसो नेक दियो। नंद रानी ने कही हाँ बहना जरूर देंगे, तुम मांगोगी सो देंगे। और बंधुओं दासी ने नालोच्छेदन संस्कार किया, नाल काटी। और नाल काटने के बाद में मैया ने उस दासी को क्या दिया पता है? मैया के गले में 9 लखा हार था। मैया ने उस हार को उतारा और उस दासी को दे दिया, ले बहना यही तेरो नेक है। पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी भैया काऊ नहीं ना दियो 9 लखा हार। पर नंद रानी के लाला भयो सोई दासी खूब प्रसन्न है गई, वाके पूरे जीवन में काऊ ने ऐसो ना कियो, काऊ ऐसो मिलो भी ना है। नंद रानी ने आज वह दासी को दियो, दासी बड़ी प्रसन्न है गई और खूब आशीर्वाद दे रही है, मैं यशोदा बहन तुम्हारो लाला खूब जीवे खूब जीवे खूब जीवे। नालोच्छेदन हो गया। इतने में आ गई कौन? नंद बाबा की बहन सुनंदा। भाभी जी लाला भयो है, काजर तो मैं ही लगाऊंगी। यशोदा बहन ने कही बिल्कुल लगाओ, तुम्हारा अधिकार है, लगाओ लाला को, बुआ है लगाओ। सुनंदा बहन क्या कहती है? भाभी जी सोच समझ के नेक दियो, दासी को तुमने 9 लखा हार दियो है, और अगर बातें कम मोए नेक मिलो तो याद रखियो ननद भाभी में शिकायत है जाएगी, या हमारा ध्यान रखियो। नेक तो याते अधिक मोए मिलना चाहिए। नंद रानी ने कही बिल्कुल मिलेगो, तुम काजर लगाओ, बढ़ चढ़ के मिलेगो। तब सुनंदा बुआ ने बंधुओं लाला के आंख में काजल लगायो। सोच रही भाभी कहा देऊं सुनंदा को, कहा देऊं। सुनंदा ने अब झोली फैलाई, लो भाभी जी अब दे दो, कहा दोगी। और जैसे ही सुनंदा ने झोली फैलाई, बंधुओं सुनंदा को यशोदा मैया ने क्या दिया पता है? अपना लाला को उठाया, ले जा, कम तो ना है और चाहिए। बंधुओं सुनंदा बुआ के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। सब कुछ प्रदान कर दिया सुनंदा को यशोदा मैया ने। मैया अब ये तो हमारो लाला है गो। मैया ने कही हाँ बिल्कुल तुम्हारो है, ले जाओ। पर मैया एक बात कहूं, लाला तो मेरो है, अब तुमने कह दी सो लाला तो मेरो, पर मेरे दूध तो ना है। ऐसो करो मैं तुम्हें या की धाय नियुक्त करूं, तुम या को खूब दूध पिवाओ, क्योंकि लाला तुम्हारे भयो सो तुम्हारे स्तनन में दूध है, तुम खुद खूब लाला को दूध पिवाओ, पर लाला मेरो है। नंद रानी प्रसन्न है गई, सुनंदा बुआ प्रसन्न है गई, दोनों प्रसन्न है गए। बंधु नंद भवन में उत्सव चल रहा है और एक कमरे में रोहिणी जी उदास बैठी है। बलराम जी की मैया रोहिणी जी उदास बैठी है कमरे में। क्यों? क्योंकि रोहिणी जी के पति है वसुदेव जी, और वसुदेव जी को कंस ने कारागार में बंद कर रखा है।
पर रोहिणी को नहीं पता कि अब वसुदेव जी को उन्होंने मुक्त कर दिया, क्योंकि जब उस कन्या ने कहा कि तुम्हारा काल तो पैदा हो चुका है, उस समय कंस ने देवकी और वसुदेव को मुक्त कर दिया था कारागार से, परंतु रोहिणी जी तो यहाँ रहती है। अब ऐसे घर में उत्सव भी हो रहा है, परंतु अब जाए कैसे? लोग कहा कहेंगे, देखो भैया देखो, ये आए नाचनो सूझ रो है, यहाँ को पति तो वहां कारागार में बंद है, या गए नेकऊ लाज लज्जा ना है। इसीलिए रोहिणी मैया अकेली अंदर बैठी है। नंद बाबा ने देखी, अरे ऐसा ना होना चाहिए, हमारे घर को उत्सव है, ये रोहिणी भी हमारी घर की है, ऐसे चुप बैठी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। नंद बाबा गए और आवाज लगाई, रोहिणी अरे देखो यशोदा तो अंदर भीतर बैठी है और मैं बाहर बैठा हूं। अड़ोस पड़ोस से सबरी सखियां आ रही है, गोपियां आ रही है, वे सब अपने अपने घर से लाला के लिए कछु ना कछु लेके आ रही है। अब मैं तो बाहर बैठा हूं, मैं तो वहां गोपियन के बीच में ना जा सकूं, सो तुम आओ और सबको खाली हाथ काऊ को ना भेजियो, सब अपने घर से जो कछु लेके आ रही है वो अपने पास धर लियो और सबको वाते दुगुना दुगुनो दियो। और नंद जैसे ही रोहिणी जी ने सुना कि नंद बाबा का मेरे प्रति कितना प्रेम है, और ये तो फिर अपना घर का कार्यक्रम है, उत्सव तो नंद भवन में मन रहा है, बाहर किसी के यहाँ जाए तो लोक लज्जा है, परंतु घर के भीतर उत्सव मन रहा है तो फिर क्या, किस बात की लज्जा। नंद रानी भी रोहिणी मैया अंदर से सज धज के वो भी बाहर आई और खूब गोपियों के संग में बैठकर रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्य वास स्रक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी जी मैया भी खूब सजी है बंधुओं, और खूब सज धज के रोहिणी जी बाहर निकली। खूब धूमधाम से बंधुओं उत्सव मन रहा है, पूरे ब्रज में एक ही गूंज हो रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और नंद बाबा आज महामना हो गए ना, तो सबको अपनी अपने हिसाब से, क्योंकि अपने यहाँ बंधुओं रिटर्न गिफ्ट देने की प्रथा है ना। शादी में कोई मैया आती है और कुछ लेके आए आपके बालक के लिए, और जब वो जाती है घर की वापस, तो हम उसको पुनः कुछ ना कुछ देते हैं, साड़ी देते हैं, कोई ना कोई कपड़ा उसको देते हैं। ऐसे ही नंद बाबा के यहाँ जो भी आ रहे हैं सो लाला के लिए, बधाई के लिए कुछ कुछ लेकर आ रहे हैं, और नंद बाबा महामना होके खूब लुटा रहे हैं, भैया आज तो मेरे नंद भवन के सारे द्वार खोल दो, आज भंडार खोल दो, आज लाला की खुशी में सबरो आज दान किया जाएगा। और दान किए धन ना घटे, दान करने से धन कभी घटता नहीं है, बात सत्य है। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। ब्राह्मणों को लाखों गैया दी और सबरे ग्वाल वालों के लिए भी खोल दिए। सबरे ग्वाल वाल अंदर गए और अंदर से ले लेके आ रहे। एक गोप ने गए और वहां को बर्तन मिले तांबे के, सोई प्रसन्न है गो, वाह भैया वाह, आज तो तांबे के बर्तन मिले, सोई तांबे के बर्तन लेके चलो, इतने में दूसरों मिल गो। अरे भैया देख, मोए तो तांबे के बर्तन मिले, तोए कहाँ मिलो? वहां ने कही, देख भैया मोए तो चांदी के मिले। अरे भैया ये चांदी के कहाँ बट रहे? वहां ने कही, तू कौन ते गेट से आयो? वहां ने कही, मैं तो 1 नंबर पे गयो, 1 नंबर के गेट से अंदर गयो तो वहां तांबे के बर्तन मिल रहे। जिसके हाथ में चांदी के बर्तन थे उसने कहा, अरे भैया तू बावरो है, दूसरे गेट पर जा। दूसरे गेट पे चांदी के बट रहे, और बंधुओं दूसरे गेट पे तांबे के बर्तनों को फेंका, दौड़ा चांदी के लेने के लिए। चांदी का लेकर आया, खूब प्रसन्न हुआ, इतने में तीसरा मिला। ए भैया तोए कहाँ मिलो? अरे मोए तो सोने के मिले। अच्छा इस सोने के भी बट रहे? कहाँ बट रहे? वहां ने कही 5 नंबर दरवाजे पर यही बट रहे हैं। अब तो जहां देखो तहां कुछ ना कुछ बट ही रहा है। नंद बाबा के यहाँ आज सारे द्वार खोल दिए नंद बाबा ने, महामना हो गए, उदार। अरे मुझे लाला मिल गया, और जहां भगवान है वहां किस बात की कमी है। खूब ब्राह्मणों को दान किया, और नंद बाबा ने कहा कि अब समय भी हो रहा है,
कंस को वार्षिक कर देने का। वर्ष में एक बार हम जो भी कमाते हैं तो उसका टैक्स दिया जाता है सरकार को। ऐसे ही नंद बाबा के यहाँ लाखों गायें हैं। अब लाखों गायें हैं तो उसमें सोचो बंधुओं, उनकी कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा, कितना मक्खन होता होगा। सो उसका पूरे साल में उनको कर टैक्स के रूप में देना पड़ता था कंस को। सो नंद बाबा ने कही कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गत नंद कंसस्य वार्षिक्यं करुं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने कुछ ग्वाल बालों को कहा, भैया कंस को कर देवे को समय है गो, तो तुम सब या नगर की और नंद भवन की रक्षा करियो, ध्यान रखियो, काऊ बात की कोई दिक्कत ना है नहीं चाहिए। सो तुम सब यहाँ ध्यान रखो, मैं कंस को वार्षिक कर दे के आऊँ। और बंधुओं, नंद बाबा तो कर देने के लिए मथुरा गए, और मथुरा के बीच में ही मथुरा पहुंचे सो बीच में मिल गए वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी और नंद बाबा बंधुओं दोनों मित्र हैं। मित्र कैसा होना चाहिए ये नंद बाबा और वसुदेव जी से सुनिए। अपना दुख हो ना बंधुओं, उसको कम मानना चाहिए और मित्र के दुख को पहाड़ के समान मानना चाहिए। नंद बाबा उदास हो गए, दुखी हैं, क्योंकि वसुदेव जी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। दोनों आपस में मिले, दोनों ने जय श्री कृष्ण की, और नंद बाबा बोले, वसुदेव जी भैया मोहे तो बड़ो दुख भयो, मैंने सुनी कि कंस ने तुम्हारे नन्हे नन्हे बालकन को मार दियो, मोहे बड़ो दुख लगो। और मैंने एक बात भी सुनी कि तुम्हारे यहाँ 8वीं संतान जो भई है वह कन्या हुई, और वाने कंस के हाथ से छूट गई और वो अंतर्ध्यान है गई। वसुदेव जी ने कहा, हाँ नंद बाबा ऐसो ही भयो है। नंद बाबा दुखी हैं, वसुदेव जी प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि नंद बाबा वसुदेव जी के बारे में सोच रहे हैं कि उसके साथ कितना गलत हुआ। वसुदेव जी नंद बाबा के लिए सोच रहे हैं कि भैया चौथे पना में नंद बाबा के लाला हुआ। सो वसुदेव जी इनकी प्रसन्नता से प्रसन्न है, और नंद बाबा वसुदेव जी के दुख से दुखी हैं। दोनों उल्टा हो रहा है। नंद बाबा ने अपना दुख व्यक्त किया, सोई ही वसुदेव जी बोले, अरे ना है भैया ना है, ऐसी कहू बात ना है, कंस ने मेरे बालकन को मार दियो तो का भयो। मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ चौथे पना में एक नीलमणि जैसो लाला भयो है, और मोहे जैसे ही पतो चली कि मेरे मित्र के यहाँ लाला भयो है, सोई मैंने तो तेरे लाला को ही अपनो लाला मान लियो है। या मारे अब मोहे दुख ना है, तेरे जो लाला है वो मेरो ही लाला है, तो तेरे में और मेरे में का अंतर। नंद बाबा ही प्रसन्न है, हाँ भैया लाला तो भयो है, ये सब तुम सबन को आशीर्वाद है, तुम सबन के आशीर्वाद थे मेरे चौथे पना में लाला भयो। खूब गले मिले, और नंद वसुदेव जी महाराज ने कही, नंद बाबा आप ज्यादा देर मथुरा में इतकू मत घूमियो। हाँ, मोहे आशंका लग रही है कि गोकुल में कोई न कोई उत्पात होवे वाला है। और नंद बाबा ने जैसे ही सुनी कि गोकुल में उत्पात होने वाला है, अब नंद बाबा का हृदय कांप गया। नंद बाबा दौड़े दौड़े कंस का वार्षिक कर दिया। अब उनके हृदय में एक ही पीड़ा है, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे बस्तीन वासिन की रक्षा करियो, मेरे गोकुल में रहे सब गोप ग्वाल बालन की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। अब इसी गीत को गाते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करियो, मेरे बालक की रक्षा करियो, हे प्रभु हे हरि मेरे सबरे ब्रजवासिन की रक्षा करियो। ऐसा गीत गाते हुए वो जा रहे हैं। और इधर कंस ने मीटिंग में बात कही, मथुरा में क्या बोला? कंस ने कहा कि
मुझे मारने वाला मेरा काल इस ब्रज में जन्म ले चुका है, परंतु मुझे पता कैसे चले कि उसने कहाँ जन्म लिया है। न उसने नाम बताया मुझे, योग माया ने न तो नाम बताया और न गांव बताया। अगर गांव भी पता चल जाता तो कम से कम काम तो चल जाता कि भैया उस गांव में जाना है हमें, परंतु अब मेरे काल ने जन्म ले लिया, मुझे पता नहीं है। इतने में पूतना आई सामने। आप भैया टेंशन मत लो, मैं हूं तब तक आप काऊ बात की टेंशन ना लो, चिंता काऊ बात की मत करो। मैं राक्षसी हूं, मैं जाऊंगी अपने स्तन पे जहर लगा के, एक लंगते 10 दिना के भीतर जिन जिन बालकन ने जन्म लियो सबन को मार दूंगी, और वहां में तुम्हारो काल भी होएगो सो वो भी मर जाएगो। पूतना की बात कंस ने सुनी, कंस को थोड़ी हंसी आ गई। पूतना तो है अपने घर में घुसन कौन देगो, ऐसी राक्षसनी को कौन घुसन देगो। पूतना क्या कहती है, भैया आप मोको जानो ना है, मैं अपनो रूप बदलनो जानू, रूप बदल के मैं चली जाऊंगी। और बंधुओं, पूतना जा रही है भगवान को मारने के लिए। काल पता तो है नहीं, पर फिर भी जा रही है। पूतना पता लगा रही है कि सबसे पहले अभी किसके यहां पर सबसे धूमधाम से जन्मोत्सव मना। जिसके यहां सबसे धूमधाम जन्मोत्सव मना, मैं समझ लूंगी कि वही कंस का काल है। कंस को काल जन्म लेगो तो कोई ऐसी वैसी जगह थोड़ी ना लेगो, मुझे पता चल जाएगी कहाँ, जहां बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव है रहोगो, वही घर पे पहलो हम लोग वही करूंगा। और पूतना यही सोच के जा रही है, जहां जहां देखूं लड़कन को सबको जहर पिलाऊंगी, छोड़ू नहीं पूत काऊ को तब पूतना कहाऊंगी। पूतना ने विचार कर लिया। देखिए बंधुओं, राक्षसनी कैसा निकृष्ट काम, काल को मारने के लिए एक लंगते सबरे अबोध बालकों को मारने के लिए तैयार है। जितने भी 10 दिन के अंदर ब्रज में जन्म लिया है सबको मार दूंगी, और उसमें तुम्हारा काल भी होगा, वो भी मर जाएगा। आप कंस, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पूतना निकली। पूतना का अर्थ क्या है, जिसके स्वयं तो पूत है नहीं, और जो जिसके घर में बालक है उसके बालक को भी पूतना मार देगी, उसे भी निपुती बना देगी। ऐसी पूतना आई। भगवान ने सोचा कि या की मति को पलट दूं, ये सीधी गोकुल में ही आनी चाहिए। इधर उधर घूमेगी सो मेरे सखान को परेशान करेगी, मेरे सखान को कछु हैनो ना चाहिए। या हमारे भगवान ने मति पलटी, वो सीधी गोकुल में आई। गोकुल में देखो सो नंद भवन में तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब बढ़िया उत्सव चल रहा है, खूब दही दूध माखन की खूब वर्षा हो रही है। पूतना ने देखा इतना धूमधाम से कार्यक्रम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंस के काल ने यही जन्म लिया है। सबसे पहले हम लोग यही करना चाहिए। और पूतना पहुंची। आज पूतना ने बंधुओं इतना सुंदर रूप बनाया अपना कि ब्रजवासी सब देखते ही रह गए। पूतना ने अपना स्वरूप बदला और नंद भवन में भीतर प्रवेश करने लगी। ब्रजवासी जो भी पूतना को देख रहा है वो कह रहा है, अरे भैया हमारे यहाँ साक्षात नारायण को अवतार ही लाला भयो है, और आज यहाँ लाला को दर्शन करबे के ताई लक्ष्मी जी पधार रही है। लक्ष्मी की उपमा दे रहे हैं कि कन्हैया को दर्शन करबे के ताई आज लक्ष्मी पधार रही है, आज लक्ष्मी पधार रही है मेरे लाला को दर्शन करबे के ताई। तो किसी ने रोका नहीं। पूतना अंदर गई। अंदर जाने के बाद यशोदा बहन को कही, जय श्री कृष्ण यशोदा बहन।
और बहना तो खूब खूब बधाई, तेरे लाला भयो है। अब हम बंधु हमारे घर में कार्यक्रम हो और हजारों लोग आ रहे हो, हजारों लोगों में से कई लोग ऐसे होते जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, और वो आकर कहे और भैया कैसे हो, सब बढ़िया राजी खुशी, तो हम भले ही उनसे ना जानते पर कहते हैं ना कि हाँ भैया सब बढ़िया, और तुम आए हो कोई परेशानी तो नहीं हुई, खूब भोजन बढ़िया पाके फिर जाना, कहते हैं ना ऐसे। पूतना आई और पूतना ने कही, यशोदा बहन मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे यहाँ लाला भयो है, मोए तो बड़ी खुशी भई और मैं तेरे लाला को दर्शन करबे के ताई यहाँ आई गई। यशोदा बहन पहले पहचानी नहीं, पर फिर भी यशोदा बहन ने कहा, बहना ये तो तुम सबन को आशीर्वाद है, बाकी मोए तो मैंने तो बिल्कुल आशा छोड़ दी कि अब मेरे बालक है होवे वारो ना है, मैंने तो बिल्कुल आशा त्याग दी, पर ये तो तुम सबन को आशीर्वाद है कि या हमारे मेरे लाला भयो। पूतना ने कहा तो लाला को दर्शन करियाऊं। यशोदा बहन ने कही, देखिए बहन अभी अभी लाला सोयो है, सो तू दूर से ही दर्शन कर लियो, पास में जाएगी जग जाएगो, और सोई लाला जग जाए तो फिर मोए चैन ना लेन दे, और अभी तो पतो है कितने मेहमान आ रहे, या हमारे लाला एकांत कमरा में है, सोयन दियो आंकू, तू बाहर नेक दूर से ही दर्शन कर लियो। अब तो पूतना को जो समय जैसा समय चाहिए था वो मिल गया, एकांत में कन्हैया। पूतना गई अंदर, भगवान ने दूर से ही पूतना को देखा, सोई भगवान ने बंधुओं आंख मींच ली। आंख बंद करना क्या होता है, हम सोते हैं ना बंधुओं तो हमारी आंख बंद रहती है, पर मींचने का मतलब क्या होता है, यूं जबरदस्ती हमने मींची, भगवान ने अपनी आंखों को मींच लिया। क्यों? अब भगवान की आंख मींचने में बंधुओं संत जन कई बात बताते हैं, कई उदाहरण देते हैं कि भगवान ने इस कारण से आंख बंद की। क्या क्या कारण बता रहे हैं? पहला कारण बता रहे हैं कि भैया ये पापनी पूतना छोटे छोटे बालकन को मार दे, ऐसी पापनी पूतना को तो मोहड़ो देखबे को धर्म ना है। या हमारे भगवान ने आंख बंद कर ली कि ऐसी पापनी का मुख में नहीं देखना चाहता। दूसरा भाव क्या है? कोई संत कहते हैं कि लाला ने सोची कि मैं ब्रज में दूध दही मिश्री को भोग लगाए बे के ताए आयो हूं, और ये पूतना पहले ही मोए कड़वी चीज पिलाए बे आ गई। तो बंधुओं कड़वी चीज पीते समय हमारी आंख बंद हो जाती है ना। बुखार आती है तो बुखार में हमारी माता कहती है कि काढ़ा बनाती है, और काढ़ा बना के कहती है ले बेटा पी ले। बेटा कहता ना मैया ना, मैं ना पीऊंगो। माता कहती है ले बेटा पी ले, कड़वा है पर तेरी बुखार उतर जाएगी, तो तेरे रोग का नाश हो जाएगा, तू पी ले बेटा। बेटा कहता ना मम्मी मैं ना पीऊंगो। मैया मोते ना पियो जाएगो, कड़वो है। मैया कहे बेटा आंख मीच के पी ले, कहते हैं ना। सो भगवान ने मानो इसलिए आंख मीची कि कड़वी चीज पीने से पहले तो आंख अपने आप ही मिच जाए। सो कोई संत कहते हैं कि इसलिए भगवान ने आंख मीच ली। तीसरा भाव कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके मानो भोलेनाथ का स्मरण किया। हे मेरे भोलेनाथ, समुद्र मंथन भयो वह समय तुमने एक बार जहर पियो, सो तुम्हें अब अभ्यास है गो है, मैं तो अभी नन्हों सो हूं है? आप आओ पूतना के जहर को आप पी लो, दूध को मैं पी लूंगो, क्योंकि मैं नेक लाला हूं ना, तो मोते और तो कछु खानो पीनो जानू ना, मैं तो केवल दूध पीनो जानू। सो जहर को आप पी लो और दूध को मैं पी लूंगा। मानो भगवान ने आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान किया। कुछ संत कहते हैं कि चौथा भाव ऐसा है कि भगवान ने आंख बंद करके ये विचार किया कि ये पूतना मेरे सामने आई है, मैं इसके इस जन्म में थोड़ा झांक के देख तो लूं कि इसने कौन सा पुण्य किया है। पाप तो इसने खूब किए है तो जानता हूं, कौन सा इसने पुण्य किया है, क्योंकि कुछ फल तो देना पड़ेगा ना इसे।
सो भगवान ने आंख बंद की और आंख बंद करने के बाद में इस जन्म का और पिछले जन्म का सब सोचने लगे कि इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि मेरे सामने आ गई और मैं इसको क्या दूंगा। सो भगवान ने बंधुओं जैसे ही आंख मीची सो पूर्व जन्म की बात याद आ गई। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी पता है बंधुओं? राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। और भगवान जब वामन भगवान बन के वामन अवतार धारण करके बलि के द्वार पर आए सो नन्हा सा बालक राजा बलि ने पूछा कि आपके माता पिता कहाँ हैं? माता पिता है? वामन भगवान ने कहा नहीं, मैं अनाथ हूं। और जैसे ही अनाथ सुना सो रत्नमाला के हृदय भर आया। उसने कहा कि मेरे बेटा नहीं है, इसके माता पिता नहीं है। यदि ये मेरा बेटा बन जाए तो ये भी सनाथ हो जाएगा और मैं पुत्रवती हो जाऊंगा। रत्नमाला ने यही भाव रखा कि ये मेरा बालक हो जाएगा और इसे मैं गोदी में उठाकर खूब दूध पिलाऊंगी। रत्नमाला के मन में ये भाव आया, मेरी गोदी खाली है और इसके माता पिता नहीं है, एक संग में दोनों काम है जाएंगे। सो रत्नमाला ने पहले दूध पिलाने के लिए सोचा, उसका भाव आया। और जब भगवान त्रिविक्रम बने, 2 पग में ही पूरे धरती को नाप लिया और धरती को नापने के बाद में कंस को कहा अब तीसरा पग और कहां नापू बता। और जैसे ही ये बात कही अड़ गए भगवान, तीसरा पग भूमि के लिए। सोई रत्नमाला के हृदय में भाव आया, अरे ऐसे बेटे को दूध पिलाने की जगह तो जहर पिला देना चाहिए। बंधुओं भगवान भक्त की सब बातों को पूरा करते हैं। भगवान ने कहा ये अवसर भी तुमको दूंगा मैं, ये अवसर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी गोदी में भी आऊंगा, दूध भी पीऊंगा, जहर पिलाना चाहो जहर भी पीऊंगा। और वही रत्नमाला आज पूतना बन के आई है। भगवान पहचान गए पूतना है। भगवान ने चारों कामों की 4 मनोरथ थे, चारों को पूर्ण किया। पुत्र की तरह दूध पिलाना चाहती थी पूतना और फिर बाद में भाव आया कि इससे तो दूध की जगह जहर पिला दूं। ये तो छल करता है। छोटा बन के आया था, वामन बन के आया था, पर देखो कितना बड़ा निकला। इसने तो हमारे पिता को छल लिया, सारा हमारा राज्य इसने छीन लिया हमसे। भगवान ने चारों मनोरथ को पूर्ण किए और बंधुओं पूतना ने कन्हैया को लिया, उसके मुख में अपना स्तन दिया जहर युक्त। और भगवान बंधुओं पूतना के स्तन को पकड़ने के बाद में दूध पिए जा रहे हैं, घटके घटक घटके घटक। पूतना सोच रही है हाँ अब तो इसने दूध पी लिया, अब मर जाएगा, अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। पर भगवान तो बंधुओं दूध पीते ही जा रहे हैं, घटके घटक खींचे ही जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं, खींचे ही जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं दूध। पूतना देखती मरता क्यों नहीं है अभी तक, इतना समय हो गया, जहर तो लगा था, जहर पीते जहर का प्रभाव तो तत्काल होता है, ये अभी तो मरा क्यों नहीं। भगवान ने पूतना के जहर को पिया, जहर को पीने के बाद में दूध को पिया और दूध को पीने के बाद में प्राणी समम प्राणों को पीना शुरू किया। पूतना कहती है अब मुझे दर्द होने लगा है, मेरे शरीर की शक्ति कम कैसी हो रही है। अब पूतना ने बंधुओं नंद महल से बाहर पीछे के दरवाजे से दौड़ लगाई और भगवान अब उसका प्राण पीने लगे हैं। भगवान ने सोचा कि पूतना है अभी अपने असली रूप में आएगी और असली रूप में आते ही ये यहां मरेगी तो यहां पड़ेगी, सो हमारे भवन को चकनाचूर कर देगी। क्या करना चाहिए, इसे थोड़ी दूर भाग लेने दो, गोकुल से बाहर जाएगी फिर वहीं मारेंगे इसे। सो भवन से दूर निकल के बंधुओं पीछे गई और भगवान ने एकदम खींचा, प्राणी समम रोष समन बितो पिबत। अब पूतना कहती है अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़।
कन्हैया कहते हम जल्दी काउए पकड़े ना है, और एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़े ना है। जल्दी तो हम काऊ को पकड़े भी ना है, और यदि एक बार पकड़ ले ना तो फिर छोड़े भी ना है। ऐसा भाव करके अब तो पूतना बंधुओं छटपटाने लगी और भगवान ने उसके प्राणों को खींचा। पूतना अपने असली स्वरूप में आ गई और बंधुओं पूतना गिरी धड़ाम से, उल्टी गिरी है, उल्टी धड़ाम से पूतना गिरी। जो शब्द हुआ सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े गए। यशोदा मैया ने सुना, अरे ये शब्द कहाँ थे भयो इतनो जोर को। मैया दौड़ी दौड़ी पहले पलना में देखो लाला को, सो लाला ना है। अब मैया रोबे लगी, सबरे ग्वाल बाल विचार करने लगे, लाला कहाँ चलोगो, लाला कहाँ चलोगो, लाला कहाँ चलोगो। नंद बाबा अभी आएंगे और नंद बाबा ने हमको रक्षा को भार संभलायो, रक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर सौंप के गए। अब लाला कहाँ चलोगो। आवाज सुनी सो नंद भवन नंद महल के पीछे गए, सोई पूतना पड़ी और पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे। सारे ब्रजवासी ने बंधुओं सिड्डी विड्डी लगा के ऊपर चढ़े और कन्हैया को नीचे उतारो। कन्हैया को नीचे उतारो और कन्हैया को नीचे उतारने के बाद कहा कियो बंधु। सब विचार करने लगे। यशोदा बहन ते सबने कही, अरे यशोदा बहन तेने ऐसी पूतना को कृष्ण के दर्शन लाला के दर्शन के लिए कैसे भेज दियो, तो देखो ना। यशोदा मैया ने कही, मोहे का पतो, मेरे सामने तो आई सो मैंने देखी कोई गोपी है, पर ये तो पूतना निकली। अरे अब यशोदा मैया तो खूब डर गई कि मेरे लाला को जो है ना जाए। वो कन्हैया भी चुप बैठे हैं, कन्हैया चुप है एकदम। मैया कन्हैया को लेके आई कहाँ, गौशाला में। गौशाला में लेकर आई, गौ माता के चरण की धूली कन्हैया के मस्तक पर लगाई और 12 अंगों में लगाई और गैया के पूंछ से बालक को झाड़ा करने लगी। कन्हैया को झाड़ा दे रही है। क्या कह रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीप पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। पूतना को भगवान का नाम और भगवान को ही जाड़ा दे रही। क्या कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियन की रक्षा करियो। प्राणा नारायणो वतु, हे नारायण भगवान मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। हे योगेश्वर भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करियो। भगवान का नाम और भगवान को ही जाड़ा दे रही है। कौन, यशोदा मैया। भगवान ने जैसे ही सुना सोई भगवान को हंसी आई गई कि वाह भैया वाह, मेरो ही नाम और मोए जाड़ो दियो जा रहो, मेरे ही नाम ते मोए जाड़ो दियो जा रहो। इस कारण भगवान को हंसी आ गई और मैया ने देखो वाह भैया मेरो जंतर मंतर काम कर गो। अब लाला हंसबे लगो है, मैंने जो जाड़ा दियो सो लाला को सारी अलाय बलाए दूर रह गई है। लाला अब हसन लगो है। नंद बाबा गोकुल ते ही विचार करते, मथुरा ते ही विचार करते आ रहे, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण प्रभु ब्रजवासिन की रक्षा करियो। इतना कहते कहते जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया सो सारे ग्वाल बाल खड़े हैं। देखा का भयो, सबरे ग्वाल बाल बोले बाबा तुमने हमारे कंधे सारी जिम्मेवारी सौंपी रक्षा की, पर हम क्या करें। हम सब रक्षा के लिए बैठे पर न जाने ये पूतना कहाँ से आई गई और लाला को लेके भाग रही, सोई यहाँ धड़ामते गिरी। सब अपना अब एक ग्वाला बोलो बाबा या ये लाला को लेके भाग रही होगी, सोई या को पग काऊ में फंस गयो, सोई गिर पड़ी। दूसरो सखा बोलो क्यों रे, अगर लाला को लेके भागती और काऊ में पैर फंसतो सो गिरती, सो मुंह के दाएं गिरती, पर ये तो उल्टी गिरी है। वाह ग्वाल ने कही हाँ बात तो सही है। अगर
पैर यदि किसी ठोकर खा के गिरता तो मुंह के बल गिरता, पर वो तो पीठ के बल पड़ी है। इसका मतलब क्या है? वो गिरी नहीं है? नंद बाबा ने कही, अरे भैया आज मुझे पतो चल गई कि वसुदेव खूब जाने। मोए मथुरा में ही वसुदेव ने मोते कही कि बाबा आप इतकू मितकू मत घूमियो, सीधे गोकुल जाइयो। मोए गोकुल में उत्पात की आशंका है और वाने जो कही वही भयो। और मैंने जैसे ही सुनो गोकुल में उत्पात है वारो, तब ते ही मैं खूब भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बचाइयो, ब्रजवासिन की रक्षा करियो। सो भगवान ने मेरी सुन ली और या पापिनी पूतना को मार दियो। सबरे ग्वाल बाल बोले, हाँ बाबा हम ही तब ही सोचे कि पूतना ऐसे मर ना सके, तो तुमने भगवान से प्रार्थना करी, सो भगवान ने तुम्हारी सुन ली और या मारे या पूतना मर गई। पूतना मरी। अब बाबा अब क्या करना चाहिए या को? नंद बाबा ने कही क्या करना चाहिए, लकड़ियन को लेके आओ, या के ऊपर पटको और या को जलाई दो। अब तो बंधुओं लकड़ियां लेकर आए नंद बाबा और सब अपने घर से फरसा फुरसी लेकर आए और पूतना के शरीर को इधर उधर से काट पीट के फिर लकड़ियों के ऊपर जला दिया। यह पूतना के शरीर से बंधुओं जलते समय सुगंधी निकल रही है, ऐसी सुगंधी निकल रही है पूरा ब्रज महकने लगा। सब विचार करने लगे, ऐसी पूतना, इसके अंदर तो विकार ही विकार भरा है, ऐसी पूतना के शरीर से सुगंध कैसे निकल रही है? बंधुओं पूतना ने भगवान को दूध पिलाया, सो भगवान ने उसके सारे विकारों का हरण कर लिया, इसलिए अब वो उसके अंदर कोई विकार शेष नहीं रहा, इसलिए उसके अंदर सुगंधी निकल रही है। और पूतना को भगवान ने गति प्रदान की। कौन सी? यशोदा मैया को जो मिलने वाली थी वो अपनी मां की गति पूतना को प्रदान की। बंधुओं एक बात सोचने की है, क्या? पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिगाम सयापि हरये स्तनं दत्वा पसद्गतिं। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिगाम सयापि हरये स्तनं दत्वा पसद्गतिं। बंधुओं भगवान ने पूतना को मां की गति प्रदान की। पूतना का नाम अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, कुल खानदान अच्छा नहीं है, पर फिर भी भगवान ने उसको मां की गति कैसे प्रदान कर दी? नाम कैसा? पूतना, जो जिसके स्वयं के तो पुत्र नहीं है और दूसरों के भी पुत्र न रहने दे, ऐसी पूतना। नाम कितना गंदा। काम लोक बालगनी, छोटे छोटे बालकों को मारने का उसका काम है। न नाम अच्छा है न काम अच्छा है, कुल खानदान राक्षसी है। राक्षस के घर में जन्म लिए पूतना ने, तो कुल खानदान भी अच्छा नहीं है। वो भोजन क्या करती है? रुधिरासना, नन्हे नन्हे बालकों को मारती है और उनका खून पीती है। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न कुल खानदान अच्छा, न भोजन अच्छा, पर फिर भी भगवान ने पूतना को गति प्रदान की। कितने भगवान कृपालु हैं। भगवान ने एक ही भाव सोचा, भले इसका नाम अच्छा नहीं कोई बात नहीं, काम अच्छा नहीं कोई बात नहीं, पर इसने एक काम बहुत बढ़िया किया, इसने मेरी माँ का काम किया, मुझे दूध पिलाया अपने स्तन से। बस इसी गुण पर भगवान रीझ गए और पूतना को अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु और कौन होगा बंधुओं
जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई, भगवान ने उस पूतना के अवगुणों की ओर न देखा, गुण की ओर देखा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। एक गुण दिखाई दे गया, भले ये सही नहीं है, परंतु इसने आज जो काम किया वो मेरी माँ का किया, यशोदा मैया का काम किया, इसने मुझे दूध पिलाया। और ये काम तो केवल और केवल माँ ही करती है। इस एक भाव के कारण भगवान इतने प्रसन्न हो गए पूतना पर कि जो गति अपनी यशोदा मैया को बाद में देने वाले थे, उस कुर्सी पर पहले पूतना को बैठा दिया। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, ऐसा दयालु और कौन होगा बंधुओं। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और आगे भगवान ने क्या किया, ये हम बंधुओं कल श्रवण करेंगे। 7 दिन के अंदर बंधुओं मैं आपको पूरी कृष्ण कथा सुना पाऊँ न सुना पाऊँ पता नहीं, परंतु हाँ जितने भी भाव आपको सुना पाऊँ बड़े प्रेम से आप सुनिए, श्रवण कीजिए, आगे भी दूसरों को भी सुनवाइए। आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर भी बताइए कि हाँ बढ़िया लग रहा है, कैसा लग रहा है, आप इसमें बताएं हमें। तो आज की कथा को बंधुओं यहीं विश्राम। कल पुनः भगवान ने आगे पूतना के उद्धार के बाद में कौन सी लीला की, कल हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।